पर ओवैसी ने जो सर टेकाया है, पुष्पार्पण किया है, माथा टेका है, उसको लेकर भाजपा नेता मोहित कंबोज ने ओवैसी की तुलना कुत्ते से कर दी। उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर एक कुत्ता आया था, यानी ओवैसी आया था, उसने औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकाया, वो उसका पर्सनल है, लेकिन उसने महाराष्ट्र में आके हिंदुओं को ललकारा। और इस आड़ में मोहित कंबोज ने ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, ये है ठाकरे सरकार, ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाकर भड़काऊ भाषण देता है, शर्जील उस्मानी हिंदुओं पर टिप्पणी करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है, 1000 मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति। वाह रे ठाकरे सरकार, इस तरह का निशाना ठाकरे सरकार पर साधा है। और ओवैसी की तुलना, अकबरुद्दीन ओवैसी की तुलना मोहित कंबोज ने कुत्ते से कर दी और उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर एक कुत्ता आया था और जिसने औरंगजेब की मजार पर माथा टेका और हिंदुओं को ललकारा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आइए सुनते हैं मोहित कंबोज ने अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहा और ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा है मोहित कंबोज ने। पहले ये सुन लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर एक कुत्ता आता है और झुंड में कुत्ते इकट्ठे होते हैं और औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। मजार पे गए तो गए, वो तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहां से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। भोंगों की बात हो तो हजार मस्जिदों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की और 20-25 मंदिरों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की। अरे कौन सी ठाकरे सरकार है? अरे कुर्सी के लिए आपने पूरी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, कुर्सी के लिए आपने पूरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया और आप पूरे बॉम्बे में बैनर लगाते हैं, हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी तक ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके एमपी एमएलए, उसके जितने कुत्ते वहां मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम गालियां दी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी लाचार पुलिस है, इतनी लाचार ठाकरे सरकार है, ये लाचारी मुझे समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। ये मेरा पूरा आह्वान है ठाकरे सरकार को आज। तो जी देखिए, आप मोहित कंबोज साफ कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम जवाब दे देंगे। ओवैसी को अगर आप लाचार है, महाराष्ट्र सरकार को लाचार बता रहे हैं और ओवैसी को 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटाने की बात कह रहे हैं, मोहित कंबोज कह रहे हैं हम हिंदू जवाब दे देंगे ओवैसी को, क्योंकि जो सांसद थे और अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी तुलना कुत्ते से की है मोहित कंबोज ने और कहा उनके जो 7 नेता थे उनको भी कुत्ता कहा है, यानी इम्तियाज जलील को। तो बोल बिगड़े हैं मोहित कंबोज के ओवैसी के खिलाफ और वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर मोहित कंबोज ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, आपने कुर्सी के लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचार को भी भुला दिए हैं, तो इस तरह की तीखी टिप्पणी की है। आप एक तरफ हिंदुत्व के बैनर लगा रहे हैं, लेकिन ओवैसी शर्जील उस्मानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। शर्जील उस्मानी महाराष्ट्र में आके हिंदुओं को गाली देकर चले गया, अकबरुद्दीन ओवैसी आकर हिंदुओं के खिलाफ बोल गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं मोहित कंबोज। तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गर्मा सकती है और आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी सभा होने वाली है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ओवैसी के जो औरंगजेब की कब्र पर जो माथा टेके गए, उस पर भी कोई बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे सकते हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।